Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 8 about perimeter and area and our lesson number 1. In this lesson we will discuss the SLO perimeter of square and rectangle region. अब यहां पर देखें, हमें पहले पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर होता क्या है और स्क्वायर शेप और फिर रेक्टेंगुलर शेप कौन सी होती हैं और हमारी डेली लाइफ में कहां पर यूज होता है, इनको यूज करते हुए हम लोग पेरीमीटर फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। प्री असेसमेंट की तरफ आए, देखें, टेक योर नोटबुक, मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। आपको पता है कि रूलर क्या है। आपने अपनी मैथमेटिक्स की बुक लेनी है, जैसा कि मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल बुक है ये है, और इसमें आपने देखना है कि इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है। एक चीज आप याद रखें कि जो पेरीमीटर होता है वो जो बाउंड्री साइड होती है, ये वाली लेंथ, दिस ब्रेड्थ, दिस लेंथ, दिस ब्रेड्थ एंड दिस लेंथ। सो पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी शेप की बाउंड्री होती है, बाउंड्री लेंथ या आउटसाइड वाली जो लाइंस होती हैं या क्लोज जो होती हैं उसके सराउंडेड लेंथ जो है उसको हम लोग टोटल लेंथ, उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। सो जब आप इसको मेजर कर लेंगे लेंथ और ब्रेड्थ को, तो फिर आप देखेंगे कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है। सो देखें यहां पर इसकी लेंथ ली, सपोज मेरे पास जो लेंथ आती है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये वाली वर्टिकली लेंथ जब मैं लेता हूं तो वो कितनी है, वो सपोज 23 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपने रूलर को यूज करना है और अपनी मैथमेटिक्स की बुक की लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो फाइंड करनी है। अब आ जाएं आज के कीवर्ड्स की तरफ। इसमें हम लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे, पेरीमीटर क्या है इसको देखेंगे, और फिर एरिया को देखेंगे, और एरिया और पेरीमीटर में दोनों में डिफरेंस करेंगे कि ये बेसिकली डिफरेंट कैसे हैं, एंड देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन, और बाय यूजिंग फ्यू एग्जांपल्स हम लोग फॉर्मूला इसका जनरेट करेंगे और फिर उनको एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे। अब आ जाएं पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर होता क्या है और कहां पर यूज होता है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी टोटल लेंथ मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ए पॉइंट से, ये, और इस तरफ दो साइडों पे जाता हूं मेजर करते हुए। सपोज ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और हमें पता है जो रेक्टेंगल होती है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो जो पेरीमीटर होता है वो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर हम लोग जब ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल का मतलब इसकी सारी साइडों की लेंथ जो है उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। सो ये सब का जो सम आता है वो कितना आएगा, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14। सो 14 सेंटीमीटर जो है हमारे पास टोटल जो बाउंड्री लेंथ है वो आ जाएगी। सो द पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। इसी तरह जो स्क्वायर है, स्क्वायर की भी सारी साइड्स की जो लेंथ है उसका सम करेंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। और एक और चीज देखें, बुक के ऊपर मैंने आपको बताया था
इन सारी साइडों की जो लेंथ है, जब ये हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस बुक की सारी साइड की लेंथ लेंगे, टोटल करेंगे तो वो पेरीमीटर बन जाएगा। जो इस बाउंड्री के अंदर इनक्लोज्ड है, ये जो सरफेस है, ये जो इनक्लोज सरफेस है, ये इसका एरिया कहलाएगा। सो यहां पर देखें, एरिया इज द अमाउंट ऑफ शेप दैट इज ऑक्युपाइड बाय अ 2-dimensional 2D shapes, and then for example given are 2 squares and rectangular regions. Here fence around both regions shows the perimeter and the amount of grass in both regions shows the area of both regions. अब इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करें। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्ड फ्लावर बेड्स हैं, और यहां पर देखें ऊपर वाले पोर्शन की जब मैं टोटल लेंथ फाइंड करूंगा यहां पर फ्लावर बेड में फर्स्ट वाले में, तो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगी, और ये लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है ये हमारे पास पेरीमीटर है। और जिस एरिया के अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं बाउंड्री के इनक्लोज्ड, ये जो पोर्शन है यहां पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो जो पोर्शन है वो एरिया है इस रेक्टेंगुलर रीजन का। जैसा कि दूसरी शेप को देखें, यहां पर ये जो लाइंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्ड है, और ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये बाउंड्री की लाइंस हैं, और इनकी जब टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे हम लोग तो ये हमारे पास पेरीमीटर होगा, और ये जो इनसाइड पोर्शन है इस रेक्टेंगल का ये एरिया का पोर्शन कहलाएगा। सो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें एग्जांपल, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अ रेक्टेंगुलर रीजन इज द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था फ्लावर बेड को यूज करते हुए। अब आप अपने जो आपका जो रूम है, क्लासरूम है, उसको ऑब्जर्व करें, उसकी वॉल्स को ऑब्जर्व करें, वो रेक्टेंगुलर शेप की हैं। जैसे ही उनके एजेस को या कॉर्नर को आप उनकी टोटल लेंथ फाइंड करते हैं तो वो उसका पेरीमीटर होगा। जो इनसाइड यहां पर जिस एरिया के अंदर या जिस पोर्शन के अंदर ब्रिक्स लगी होती हैं वो जो पोर्शन है वो उस रेक्टेंगुलर रीजन का या वॉल का एरिया होगा। और उससे क्या करते हैं कि हम लोग एरिया बाय यूजिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर्मूला हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं या ब्रिक्स उनको फाइंड कर सकते हैं कि वॉल के अंदर या किसी भी रूम के अंदर कितनी ब्रिक्स लगी हुई हैं, या नया रूम आपने कंस्ट्रक्ट करना है या वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, रेक्टेंगल शेप की है या स्क्वायर शेप की है, तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरिया एंड पेरीमीटर कि कितनी इसमें ब्रिक्स लगेंगी, और उसकी आप कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहां पर देखें, कंसीडर अ स्क्वायर रीजन ए बी सी डी, ये हमारे पास एक स्क्वायर रीजन है ए बी सी और फिर डी, एंड देन whose length of one side measure is L, then perimeter of square region is equal to sum of the sides, sum of all sides। मैंने क्या वर्ड यूज किया था कि जब भी आपने पेरीमीटर फाइंड करना है उसके लिए जो भी क्लोज शेप होगी या फिगर होगी, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उनकी साइड्स का साइड लेंथ को ऐड कर देते हैं, तो सम कर लेते हैं। सो यहां पर हमने सबको ऐड किया एल एल एल। एल का मतलब है कि 4 जो साइड हैं, एल फॉर लेंथ, सब साइड की लेंथ जो है वो इक्वल है। जब ये सारी साइड की लेंथ इक्वल है तो हमारे पास क्या बना 4L, 4L, एंड देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रीजन। अब यहां पर देखें, जब भी आपने स्क्वायर रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना है या एग्जांपल्स में, क्वेश्चंस में, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। सो वी हैव 4L दैट इज इक्वल टू P, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब आ जाएं नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं?
पहले मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी, बुक की एग्जांपल दी थी, या कोई भी बॉक्स है उसको देख लें। अब एग्जांपल क्या थी कि आप लोगों ने स्टार्ट में जब प्री असेसमेंट में गए थे तो आपने अपनी जो बुक है उसकी ब्रेथ मेजर की, ब्रेथ एंड वर्टिकल लेंथ मेजर की, और उनको हम लोगों ने सपोज मैंने जो मेजर की थी वो 12 सेंटीमीटर ब्रेथ थी और 23 सेंटीमीटर लेंथ थी, एल और बी। और जो बुक है ये भी हमारी रेक्टेंगल शेप की है। सो जब टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है, टोटल लेंथ बाउंड्री की फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यहां पर फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखें लेंथ कितनी थी 23 cm, ब्रेथ कितनी थी 12 सेंटीमीटर। सो सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसा कि हमने स्क्वायर में यूज किया। सो L प्लस बी प्लस L प्लस बी। सो इनकी जगह जनरली हम लोगों ने L और B लिया हुआ है जो लेटर्स हैं। सो L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। सो अब हमारे पास यहां पर इन दोनों को ऐड कर दिया। जब इन दोनों को ऐड किया L प्लस L दैट इज इक्वल टू 2L, B प्लस बी दैट इज इक्वल टू 2B। जब 2B हो गया और 2L हो गया, दोनों जो टर्म्स हैं इनमें 2 कॉमन आ जाता है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया और साथ ब्रैकेट्स में ये राइट कर दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का, कि रेक्टेंगुलर रीजन का जब भी हमने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यहां पर जो हमारे पास बुक की लेंथ और ब्रेथ आई थी 23 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सो इनको हम लोग इस फॉर्मूला की जगह राइट कर देंगे। सो हमारे पास क्या आया, लेंथ कितनी थी 23 प्लस ब्रेथ कितने थे 12, दोनों को ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा ब्रैकेट के अंदर पहले दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐड किया तो ये बन गया 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 70। सो जो टोटल बाउंड्री लेंथ है, जो बुक थी आपको, जो मैंने बुक शो करवाई थी उसकी टोटल बाउंड्री लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर। सो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ बुक। क्यों बुक का, क्यों बुक जो है वो रेक्टेंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें और देखें पेरीमीटर फाइंड करना है कैसे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शेप्ड फ्लावर बेड whose length is 6 सेंटीमीटर and breadth is 3 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ पता है फ्लावर बेड की, हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहां पर जो गिवन थिंग्स हैं आपके पास वो क्या है, गिवन क्या है 6 मीटर एंड 3 मीटर। L कितना है 6 मीटर और B कितना है 3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या बन गया 6 प्लस 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 9 मीटर दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फ्लावर बेड। सो इसी तरह आपने फॉर्मूला को यूज करते हुए पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है, चाहे आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन है या फिर आपके पास स्क्वायर रीजन है। अब नेक्स्ट देखें ये सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया है पहले ही। गिवन थिंग्स राइट कर लें, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है और फॉर्मूला अप्लाई करें। 18 मीटर जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा फ्लावर बेड का। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है आप लोगों के लिए। इस वर्कशीट को हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स पोस्ट असेसमेंट की तरफ चलते हैं, रैपअप की तरफ। आज का जो एसएलओ था हमारा वो पेरीमीटर से रिलेटेड था। रेक्टेंगुलर रीजन और स्क्वायर रीजन का हमने पेरीमीटर फाइंड करना था। तो उनसे डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज करते हुए हमने
फॉर्मूलाज जनरेट किया और फिर उसी फॉर्मूलाज को एप्लीकेशन में अप्लाई किया। तो अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, टेक अ वॉल क्लॉक एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर, आल्सो राइट्स यूनिट्स फॉर इट। ये वॉल क्लॉक देखें, आप अपने घर में ऑब्जर्व करें होम एक्टिविटी में, और उसका जो लेंथ है वॉल क्लॉक की उसको मेजर करें। ये यहाँ पर स्क्वायर शेप है, चाहे आपके पास स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है, तो आपने उस वॉल क्लॉक का पेरीमीटर फाइंड करके लेके आना है और अपने टीचर को अपना होमवर्क सबमिट करवा देना है। सेकेंड एक्टिविटी क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ योर रूम डोर एंड आल्सो राइट यूनिट्स फॉर इट। क्या करेंगे कि जो आपका रूम है उसका जो डोर है उसको आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ उसको मेजर करें, और मेजर करने के बाद पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और फिर उसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।